Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Hi. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हो आप लोग? चलो, सभी को ज्वाइन होने देते हैं ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
10 लोग ही हैं हम लोग। पिछला क्लास कब खत्म हुआ था केमिस्ट्री का? बता देंगे सही को। जी आफ्ताब, यस सर। आवाज जा रही है ना? यस सर। केमिस्ट्री की क्लास कब एंड हुई थी? सर 8, 20 या 25 पे हो गई थे ओवर। अच्छा, अभी तक तो आ जाना चाहिए सभी को। 10 लोग ही आए। चलो फिर स्टार्ट करना ही होगा हम लोग को। ठीक है, विजिबल है? यस सर। यस सर। मतलब एक ही क्लास हुआ है ना इसका आगे? यस सर। एक ही हुआ है ना? सर कल ही हुआ था। कल हुआ था, अच्छा। ठीक। हाँ, होमवर्क हो गया था ये सब? किस किसने ट्राई किया था? हैंड जज करो, किस किसने ट्राई किया था क्वेश्चन? जी, होमवर्क किस किसने ट्राई किया था? जी, बोलो। अलीसा, सपना आपने किया था। आलिया, अलीसा, दक्ष, लव, आफ्ताब, पूर्वा, अजय, प्रभा, रेवती, रिया, संजना, सौरभ, सपना। बोलो। सपना आपने किया था। और लोग? जी, क्या हुआ? आप सर लोगों एक ने दो ट्राई किया क्वेश्चन। नहीं? हाँ जी, और लोग? पूर्वा, लव, दक्ष, अलीसा, आलिया, आसिया है, आसिया। बोलो, सौरभ। क्या हुआ? हाँ जी, पूर्वा आप यहाँ नहीं हो क्या? कॉल में नहीं हो क्या आप? पूर्वा, ये लोग ज्वाइन होके चले गए हैं क्या कहीं? आवाज जा रही है ना आफ्ताब? यस सर। आवाज जा रही है देवाती? यस सर सर। जा रही है। क्या हुआ इन लोगों को? इन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। लव, हाँ जी लव, लव कुछ आपने किया था सॉल्व क्वेश्चन जो होमवर्क थे? हेलो,
यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ऐसे क्लास थोड़ी चलेगी। यस सर। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्या होगा? सर मैं तो दे रहा हूँ सर। ये लोग ज्वाइन होकर चले गए हैं क्या कहीं? आई डोंट नो सर। आफ्ताब, एक आफ्ताब, रेवाती और सिपना है यहाँ पे, और तो कोई कुछ बोल Yes, ही नहीं sir. रहा। हाँ संजना, आप कल के क्लास में थे? No, sir. नहीं थे? चलो, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आफ्ताब? यस सर। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर clear. है? चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, क्या करें। देखो, जिसने नहीं ट्राई किया होगा ना, एक बार इसे ट्राई करो, ठीक है? और ट्राई करके एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छह क्वेश्चन है। सभी ट्राई करके आप जो भी पीडीएफ बना कर या इसका फोटो आप मुझे सेंड कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक क्लास है। के बाद। Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, कल आ जाना चाहिए, कल शाम तक सबमिट कर देना चाहिए, कर दो आप लोग, ठीक है? ठीक है, विथ Okay, नेम, sir. ठीक है, नाम, नाम के साथ भेजना, ओके? ठीक है, चलो। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है? तो वेरिएबल फोर्स की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हमने अभी तक कांस्टेंट फोर्स का या थोड़ा सा कांस्टेंट फोर्स का और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं वर्क का, ठीक है? उसके बाद हम वेरिएबल फोर्स पे आएंगे, ठीक है? तो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं इस तरह से, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक लिफ्ट है, ठीक है? एक लिफ्ट है, ठीक है? इस लिफ्ट पे एक मास है टेम्पस, ठीक है? और लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ऊपर, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है? दो पर्सन है, पर्सन ए और दूसरा पर्सन जो है वो ग्राउंड पे है, पर्सन बी, ठीक है? तो फाइंड, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। Find the work done by, find work done by, work tension, tension force and weight, ठीक है? टेंशन फोर्स और वेट का वर्क निकालना है, ठीक है? फर्स्ट केस में विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए, और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, ठीक है? ए और बी के रिस्पेक्ट में टेंशन का वर्क और ग्रेविटी का वर्क, वेट का वर्क इन टाइम टी, ठीक है? टी टाइम में कैलकुलेट किया है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी, स्क्रीन विजुअल नहीं है? सर अब हो रही है। सर सर अब है विजिबल। विजिबल। विजिबल है। विजुअल है?
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी पूर्वा बोलो। सर अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर वर्क डन तो कुछ होगा ही नहीं ना। हाँ, एक रिस्पेक्ट में दोनों का वर्क 0 होगा। यस सर। गुड। बी के रिस्पेक्ट में सर बी के रिस्पेक्ट में माइनस जी एच ब्रैकेट जी प्लस ए। इसका नहीं यार, ये बी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है ना, तो बी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो टेंशन तुम निकालोगे, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालोगे तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? तो इसका एमपीटी बनाओगे ए का, तो ऊपर एक टेंशन और नीचे सिर्फ एमजी लगेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो सूडो फोर्स वगैरह नहीं आएगा, तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू एमजी आ जाएगी। तो वर्क डन बाई टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम ए की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है इसका, ए के रिस्पेक्ट में ये इसी तरह से आएंगे, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी, 0 होगी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी देखोगे, ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में आप ध्यान दो, बी के रिस्पेक्ट में टेंशन ऊपर लग रहा है और ये भी से ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा के टाइप में बीटी हो जाएगी, और टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो बीटी है वो भी ऊपर है, ठीक है, तो वर्क डन बाई टेंशन जो हो जाएगी टेंशन फोर्स इनटू बीटी, और टेंशन का वैल्यू एमजी के होता है जे इनटू बीटी, ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करें, वर्क डन बाई वेट का, तो वेट नीचे लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो बीटी प्लॉट माइनस आ जाएगा कि नहीं जी? यस सर। ठीक है। अगर एक एग्जांपल ऐसा है कि मान लो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, ये एम मास का ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पे है और ये ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वेट इन टाइम t सेकंड, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट होकर ए से ऊपर जा रहा है, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय वेट, ठीक है, इन t सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो वीटी करके एक बार बताया था वो दोबारा बता दीजिए। ये देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं तो किसी के टाइम में, क्योंकि हमें वर्क जो पूछा है के टाइम में पूछा है, तो के टाइम में जो है ये वीटी से ऊपर चला जाएगा ना, ये पूरा सिस्टम वीटी से ऊपर चला जाएगा, तो ग्राउंड से तुम देखोगे तो ग्राउंड से ये ब्लॉक भी वीटी से ऊपर जाएगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वीटी से अपवर्ड होगा, ठीक है। और अगर हम फोर्स लिखे अगर हम मान लो, ठीक है, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, तो फोर्स इस पे कैंसल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगी, ठीक है, टेंशन ऊपर नीचे एमजी, ठीक है, तो टेंशन एमजी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन का वर्क लिखना है, तो टेंशन का वर्क लिखने के लिए
टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रही है सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट T इंटू वीटी हो जाएगी। और टेंशन का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कि टेंशन mg के बराबर है, तो mg इंटू वीटी। अगर वेट का वर्क लिखना है तो वेट देखो नीचे लग रहा है, ठीक है, यानी फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है वीटी से, ठीक है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो वर्क जो होगी वो निगेटिव होगी। और निगेटिव कितना होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनस फोर्स mg, ठीक है, mg का वर्क निकाले तो mg नीचे लग गई और वीटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस mg इनटू वीटी, तो इतना जूल वर्क हो जाएगा, है ना। ओके सर। चलो सर इसमें एक्सेलरेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखे हैं? एस इक्वल टू वहाँ पे के स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस आर के स्क्वायर ना। अगर मान लो ये जीरो से रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होती है यूटी प्लस आर के स्क्वायर। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो यू जीरो हो जाएगा, तो कैसे ये जीरो हो जाएगी हाफ एक्सेलरेशन टी टाइम में, तो टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अप वाई डायरेक्शन, ठीक है, आप टी स्क्वायर। क्लियर है। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, यस सर। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा कोई बताएगा। सर mg प्लस ma। नॉर्मल फोर्स mg प्लस एम है ना, यस सर। क्योंकि तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे mg इसका कुछ नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और ये चूंकि एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, तो एक सूडो फोर्स एम में नीचे लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस ma आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल देखोगे, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल अगर देखें यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल तो हो जाएगा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है और वो लग रही है mg प्लस ma, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हाफ AT स्क्वायर, तो प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क डन नॉर्मल की हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें जी भी लिखा रह सकता है, तो ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हाफ AT स्क्वायर ऊपर हुआ है, mg हाफ AT स्क्वायर। और माइनस साइन के साथ, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस तरह से तो कोई भी फोर्स का वर्क आप लोग निकाल सकते हो। अजी प्रो आप अपने देर से कहाँ थे, ये सब सॉल्व किया है आपने, यस सर। सॉल्व किया आपने ये पूरा, जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वो कर लिया। ये देखो ये 5-6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, और इसका PDF या फोटो जो भी होगा सॉल्यूशन का वो आप व्हाट्सएप कर देना सभी, ठीक है, ओके विथ सर। नेम, ओके सर। ओके। अगर मेरे पास सभी का आ जाएगा, अगर जो जो नहीं हुआ है वो भी, ठीक है, नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, या छोड़ देना उसको, तभी मैं डिस्कस करूंगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करना आपको रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे आते हैं। तो वेरिएबल फोर्स वैसा फोर्स जो कि वेरी करे, ठीक है, फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करें, ठीक है, वेरिएबल फोर्स की बात करें तो फोर्स विच कैन वेरी, वेरी के मतलब हुआ जो उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो, ठीक है। अगर फोर्स वेक्टर है तो उसका अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है तो बोलेंगे कि फोर्स चेंज हो रहा है, अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो बोलते हैं कि फोर्स चेंज हो रहा है, अगर दोनों चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल
वैल्यू डायरेक्शन और बोथ, ठीक है, बोथ चेंजेस, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो उस तरह के फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण हम वर्क कैसे निकालते हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो मान लो कि एक कोई बॉडी है मेरे पास, उस पर एक फोर्स लग रही है एफ, जो कि वेरी कर रही है, ठीक है, ये फोर्स जो है वो वेरी कर रही है। तो इस फोर्स के कारण हम, और ये मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह का होगा बॉडी का, ठीक है, मान लो कि एक फोर्स लगी, कुछ इस तरह से डिस्प्लेस करके ले गया ये फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखोगे, तो यहाँ पे चेक करें तो फोर्स इधर लग रही थी, जब यहाँ पे आई तो मान लो कि फोर्स इधर लगी, फिर यहाँ पे तो फोर्स इधर, तो फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स अपना डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक छोटे से यहाँ पे देखो फोर्स को, ठीक है, हम मानते हैं कि लेकर चलते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ये dx, ठीक है, या ds ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है। तो ये छोटे से वर्क को अगर हम लिखे dw वर्क, तो ये फोर्स डॉट ds हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी अगर हम मान लीजिए सेम ही ले लेते हैं, तो ये ऐसा लिखते हैं dw इक्वल टू f ds cos थीटा। अगर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dw इक्वल टू एफ ds, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है, तो dw इक्वल टू एफ ds। अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क जो आ जाएगा टोटल वर्क इंटीग्रेशन एफ डॉट ds, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट ds, ठीक है। तो वर्क जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन एफ ds हो जाएगी, ठीक है। ये वेरिएबल के केस में एफ ds वर्क हो जाएगी। अगर मेरे पास मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, तो एफ ds जो है इंटीग्रेशन एफ ds कुछ और नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एरिया होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके टोटल वर्क जो अगर निकाले, ठीक है, वर्क अगर तुम देखना चाहो तो इंटीग्रेशन एफ ds, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन एफ ds कुछ और नहीं है, एरिया बिटवीन, एरिया अंडर ये जो एफ ds है वो एरिया अंडर एफ एस कर्व है, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये एरिया ही एक्चुअली वर्क दे देगा, और तो हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस कर्व, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया हुआ है, तो एरिया निकालोगे तो वर्क आ जाएगा। तो अगर मान लो कि एरिया अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व डिस्प्लेसमेंट का, अगर इसका एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, तो इस केस में तुम अगर वर्क लिखना चाहते हो तो वर्क जो हो जाएगा A1 प्लस माइनस ऑफ A2 प्लस A3, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके, यस सर। तो टोटल वर्क निकालना चाहे तो A1 माइनस A2 प्लस A3 ये आ जाएगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लोगे, ठीक है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव। तो एरिया इंटर एफ कर्व जो है वो वर्क दे देती है, ठीक है। और थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले, ठीक है, कि मान लो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में हो रहा है, और फोर्स इस तरह से लग रहा है कि वो वेरी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क जो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, ठीक है। अगर जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वर्क की बात करें तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, ठीक है। और टोटल वर्क निकालना चाहो तो तीनों को जोड़ दोगे, क्योंकि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। अगर मैं ऐसा बात करूँ कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक उस पर जो फोर्स लग रही है, फोर्स जो लग रही है वो वेरिएबल फोर्स है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप,
और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लो x1 y1 z1 से लेकर x2 y2 z2 तक। ठीक है, तो इसमें अगर वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए हम छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट देख लें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो x में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx होगा। अगर ds की बात करें तो x में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, y में जो होगा dy और z में dz। ठीक है, अगर यहाँ से हम वर्क निकालें, ठीक है, तो फोर्स जो होगा फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, और जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर आया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर हम वर्क निकालना चाहें यहाँ से तो वर्क जो होगा वो इंटीग्रेशन एफ डी एस एफ डॉट डी एस। ठीक है, डॉट करोगे तो डॉट में क्या होता है आई वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला के साथ, के वाला के साथ, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दिया है एक्चुअली, तो ऐसे होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, और अगर हम इसको अलग अलग करके भी लिखें तो टोटल वर्क जो होगा, ठीक है, तो वर्क टोटल जो हो जाएगा अलग अलग कर दो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। अगर तुम लिमिट का बात करोगे कि कहाँ से कहाँ तक, तो देखो पार्टिकल पहले x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 से x2, तो x का लिमिट हो जाएगा x1 से लेकर x2, y1 का जो हो जाएगा y1 से y2, z1 से z2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये अपना Yes. वेक्टर फॉर्म में, सॉरी, ये अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन आएगी। ठीक है, y और z पे नहीं होगी। ठीक है, या फोर्स मान लो x में सिर्फ लग रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन ओनली एक्टिंग, फोर्स इज एक्टिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, वहाँ पे y में फोर्स नहीं है, z में फोर्स नहीं है, तो सिर्फ एफ एक्स टी एक्स। अगर सिर्फ y में लग रही है तो इंटीग्रेशन एफ वाई टी वाई, अगर z में लग रही है तो इंटीग्रेशन एफ जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सर 135 जूल। सॉल्व कर लिया आपने? कितना है? 1। सर 135 जूल। देखो यहाँ से क्या है, फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रही है ना, तो ये देखो फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू, और देखो ये एक्स के साथ फोर्स है चेंज हो रही है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा या घटेगा तुम एक्स का वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स वर्क को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू डीएक्स। ठीक है, तो जो वर्क हो जाएगी
ठीक है। वर्क यहाँ से इंटीग्रेशन एफ के जगह पे आ जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और लिमिट x 0 से x 5 यानी 0 से 5 तक इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो अब तुम यहाँ से देखोगे इसको इंटीग्रेट करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे 7 dx 2x dx 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो अलग अलग तुम इंटीग्रेट करोगे तो 7 dx का आ जाएगा 7x, ठीक है, माइनस 2x का आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, ठीक है। और लिमिट कर देंगे 0 से 5 तक, ठीक है। तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो 7 और x का लिमिट 5 माइनस 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है। तो ये 35 माइनस 25, ठीक है, ये प्लस 125, ठीक है। तो ये 135 जो रहेगा, 135 जूल। है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. जी अरीसा, जी अरीसा, सर मुझे बस ये पूछना था, जो आपने वर्कडन बताया था ना कि एफटी ग्राफ का एरिया अंडर द एफटी ग्राफ होता है, तो आपने एक एग्जांपल लिया था कि उसमें मतलब नेगेटिव लेंगे अगर नीचे होगा एरिया, तो वर्कडन तो स्केलर होता है ना, तो फिर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम? नहीं लेकिन वर्क तो निगेटिव माइनस होती है ना, वर्क निगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों होती है ना, यस, ठीक है। ओके सर। क्योंकि देखो अगर ग्राफ नीचे आया तो ग्राफ नीचे, देखो ग्राफ जब तक ऊपर है, ठीक है, उस तक के तब तक क्या है कि फोर्स पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम इधर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है। और जब तक ग्राफ ऊपर है तब तक फोर्स पॉजिटिव है, जैसे ही ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ तो निगेटिव इधर जो होगा माइनस शिफ्ट होगा ना, यानी फोर्स निगेटिव हो गया ना, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, यस सर। डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्क कैन ओके बी सर। पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया, यस यस सर। यस सर। चलो सॉल्व करो, मिनट सॉल्व करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। Sir, 140. Hello. सर अभी कहीं गए हुए हैं। आया किसी का? सर आप बोलो 20 जूल सर, कितना आया? 20 जूल सर, क्योंकि जो स्क्वायर टाइप का है और जो एक ट्राइंगल है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में नीचे भी तो वर्क डन है उसका।
Yes, sir. पूर्वा 20 आ रहा है. यस सर 20 जूल। यस सर 20 जूल से आंसर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाए, सही है, और ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है ना, 4 6 6 8 है ना, यस यानी सर। यहाँ से लेकर यहाँ कैंसिल, सिर्फ इसका बन जाएगा, ठीक है, चलो सही है। अभी से हो गया ना? यस Yes. सर। यस सर। Yes, sir. ये फोर्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल डिस्प्लेस्ड है, फ्रॉम ए का कोऑर्डिनेट 1,2,3 टू बी का कोऑर्डिनेट 2,1, 5 वर्क बाय फोर्स। फोर्स कितना है? तो यहाँ पे देखो फोर्स तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तो आपको तीनों डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। सॉल्व करो क्या? सर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3/2 के कैप। वर्क में तो आई कैप जे कैप होगा ही नहीं, लेकिन उसका डॉट लोगे तो स्केलर आ जाएगा ना फिर। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट लिया था, सर 6x² माइनस 2y प्लस 3। यार एक्स वाई जेड में आएगा ही नहीं वर्क। सर 1/2 आएगा फिर तो वैसे। सर y 3/2 आ रहा है. वाई की वाई का वैल्यू नहीं पूछा है, वर्क पूछा गया है यहाँ पे कि वर्क कितना सर है। 1/2। 1/2 नहीं, 7 जूल आ रहा है। यार देखो इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को मान लो, क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो इसमें जो वर्क होता है ना, वर्क टोटल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ जेड डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो,
ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स का एफ एक्स, एक्स में कितना फोर्स लग रहा है, तो एक्स में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्स में फोर्स लग रहा है 3x² इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ गया एक्स में, तो 1 से 2 गया, तो 1 से 2 गया, ठीक है। और प्लस बीच में प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ वाई कितना है 2y, और डिस्प्लेसमेंट dy, ठीक है। y का कहाँ से 2 से 1 गया, यानी 2 से 1, ठीक है। प्लस प्लस में यहाँ पे माइनस है तो माइनस तुम ऐसे भी दे सकते हो, -3 इंटू डी जेड, ठीक है। फोर जो है जेड डायरेक्शन में -3 न्यूटन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट डी जेड, तो जेड में गया 3 से 2, ये सर ठीक है। 7 आ रहा तो है। 3 से 2, तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, हमें 7 ही आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 3x², तो 3x³ / 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 1 से 3, 1 से 2, ठीक है। इसका करोगे तो 2y² / 2, ठीक है, और 2 से 1, ठीक है, 2 से 1 प्लस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस रख लो 3z, ठीक है, डी जेड का जेड हो जाएगा, और ये 3 से 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3x³ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करोगे तो 2³ माइनस 1³ प्लस y के जगह 1 और 2 पुट करो, पहले अपर लिमिट तो 1² माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस था 3 बाहर है, जेड के जगह पहले 2 पुट करो फिर 3, तो 2 - 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 8 - 1 7 प्लस ये 1 - 4 -3, और ये हो जाएगा फिर +3, ठीक है। यस सर, 7 जूल। यस ये सर। करना था, ठीक है। तो आप ये याद रखो, अगर फोर्स तीनों डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्स वाई जेड में तीनों में, ठीक है, तो ये अगर मान लो जेड में नहीं लग रहा, सिर्फ एक्स वाई में लग रहा है, तो ये तो रहेगा। अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, या एक्स में लग रहा है या वाई में जेड में, तो कोई एक ही रहेगा इसमें, ठीक है। ये दोनों टर्म जीरो, मान लो कि एक्स में लग रहा है तो ये दोनों जीरो, ये वेरिएबल फोर्स के केस में। मान लो कि एक्स और जेड में लग रहा है तो एक्स जेड वाला रहेगा, वाई नहीं रहेगा, है कि नहीं। अजी हफ्ता बोलो। सर बाय द वे हमें तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो हम तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर कर सकते हैं। अगर बाय द वे ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जिसमें मीन वैल्यू दे रखी है कि उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, तो कैसे करेंगे? नहीं समझा 3 डायरेक्शंस में बोला है। क्या चीज़ है? अजी बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम उसको वैल्यू पुट करके वर्क डन निकाल ले रहे हैं सर। नहीं मैं समझा, नहीं समझा, मैं तीनों को अलग मतलब लेना। नहीं नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ। इसको हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सर। इसमें आपने हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अगर बकायदा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता, बस मीन वैल्यू बता रखी है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं समझा मैं, दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है और मीन वैल्यू, ये क्या वैल्यू है? नहीं मतलब ये है कि इतने से इतने डायरेक्शन में है, तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन कि हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं नहीं, दे रखा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना, जहाँ पे कि वेरिएबल फोर्स, तो ये क्वेश्चन जब देगा ना ऐसा क्वेश्चन, तो ये तो देगा ही, जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये था कि x = 0 से x = 5 पे, ये इसलिए एक ही क्वांटिटी दिया क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो, जब वेरिएबल फोर्स की केस आएगा ना, इस टाइप के फोर्स, ठीक है, इस टाइप के फोर्स जो कि वेरिएबल है, एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, ये 3 है -3, यस सर। एक्स एक्स में वेरी कर रहा है, वाई में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर।
यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इससे करके पूछ रहा हूँ कि एक मेरे पास इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, कि मान लो इंक्लाइन प्लेन, ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एक मान लो मेरे पास मास है, ठीक है, एक एम मास, ठीक है, और कोई पर्सन यहाँ है, ठीक है, इसको रस्सी से बांध के इसको खींच रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसको खींचना, तो ये हाइट एच है, ठीक है, और ये भी कुछ ले लेते हैं, क्लाइंट का ये जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, ठीक है, ये खींचा लेते हैं, ठीक है, तो फाइंड ये जो है एफ, इसको कांस्टेंट वैल्यू से की से ले जाना है, ठीक है, फोर्स उतना ही लगाना है जितना कि सफिशिएंट है इसको एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, या ऐसे करते हैं ना कि ये एफ फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है, एफ फोर्स से खींच कर ना, ठीक है, ये इसको एफ फोर्स से खींच कर ले जा रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है ग्रेविटी का और फोर्स का, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फोर्स, और ये जो मैन फोर्स लगा रहा है वो एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मैन इज पुलिंग, ठीक है, मैन इज पुलिंग ब्लॉक बाय फोर्स एफ, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय मैन एंड ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय मैन एंड ग्रेविटी when log reach at a point, ठीक है, when log reach at तो पॉइंट, ठीक है, तो जब लॉग टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उस केस में पता नहीं है, ठीक है, हाँ जी, बोलो।
सर वर्क डन बाय मैन आ रहा है फोर्स इनटू हाइट और वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है -mgh। हाइट क्या, फोर्स, मैन का जो वर्क है वो फोर्स इंटू एल। सो पहला फोर्स आ रहा है F cos थीटा और वर्क नहीं डन बाय ग्रेविटी आ रहा है -mgh। नहीं ऐसा सर इसमें तो किसी मतलब जो वो फोर्स लगा रहा है वो किसी रोप पे लगा रहा है, तो टेंशन भी होगा क्या? देखो बेटा, ये मैन जो है ना, ये मैन फोर्स लगा रहा है वो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन लगा रहा होगा, है ना, अलोंग द इंक्लाइन। तो फोर्स जो है हमेशा इधर ही लगेगा इस तरह से, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन इधर ही लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एल का होगा। तो वर्क डन बाई मैन जो हो जाएगा, मैन फोर्स फोर्स एफ इनटू लगा रहा है, लेंथ हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। और mg और में हो जाएगा -mgl। ठीक है, एल एम जी एल, बोलो वर्क क्या बोला, ग्रेविटी का वर्क -mg/l। यस सर। बेटा एच आएगा। सर -mgh होएगा ना? यस सर, mgh माइनस का। ठीक है, क्योंकि तुम mg का तुम देखोगे ना, अगर मान लो तुम mg का कंपोनेंट भी ले लेते हो तो mg साइन थीटा और एक नॉर्मल इधर आएगा mg cos थीटा। तो अगर तुम देखोगे अलोंग द इंक्लाइन अगर ये मूव कर रहा है, ये अलोंग द इंक्लाइन कर रहा है, तो इस कंपोनेंट का वर्क mg cos थीटा का वर्क वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा mg cos थीटा के परपेंडिकुलर होगी, है कि नहीं। तो कि यहाँ पे है यस सर। mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, और mg sin थीटा का वर्क तुम निकालोगे तो mg sin थीटा नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इसके लॉन्ग एल हुआ है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखे, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में mg sin थीटा का कंपोनेंट, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ही वर्क कर रहा होगा और इसका जो वर्क होगा mg sin थीटा इंटू एल, ठीक है। और एक माइनस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि mg sin थीटा नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो वर्क बाय ग्रेविटी ही आ जाएगी। और यहाँ से देखो तुम एल साइन थीटा, एल साइन थीटा कुछ नहीं और नहीं, ये एच के बराबर होगा, है ना, जो ये एल साइन थीटा है ना, क्योंकि तुम यहाँ से देखोगे एच बाई एल, ठीक है, एच बाई एल जो है साइन थीटा के इक्वल आएगी, एच बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, तो एच जो आ जाएगी एल साइन थीटा। तो यहाँ से एल साइन थीटा को एच लिख सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, वो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि देखो पाथ इसने ये फॉलो किया था, ठीक है, पाथ इसने ये फॉलो किया था, जो एक्चुअल लेंथ ये चला है अलोंग द इंक्लाइन ये एल चला है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो बॉडी का वाई डायरेक्शन में देखो, फोर्स mg का हमेशा नीचे लग रहा है, ठीक है, और इसके लॉन्ग, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है वो h हुआ है ना, यहाँ से ये ऊपर गया, है कि नहीं, वो ग्राउंड लेवल से h हाइट ऊपर ऊपर गया, ठीक है, तो mg नीचे लग रहा था हमेशा और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो h ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा -mg/h, ठीक है। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर।
है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, ये सब क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक मान लो मेरे पास इस तरह का पेंडुलम था। ठीक है, एक तरह का पेंडुलम था, और इस पेंडुलम को, ये इनिशियल पोजीशन था, इस इनिशियल पोजीशन से कोई इसको फाइनल पोजीशन यहाँ पे लाना, यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसको लाने वाला ये जब आया होगा तो ये कुछ इस तरह से आया होगा, इस पाथ पे। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आया होगा। तो ये आया इस तरह से, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था पेंडुलम का, जो भी मास इसका, जो या मास है उसका मास है। ठीक है, अब इसमें देखो तीन फोर्स, अलग अलग फोर्स मान लो लग रहे थे, यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है, तीन तरह के फोर्स लग रहे थे। एक फोर्स जो लग रहा था वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा था, मान लो ये फोर्स, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल, जो एक फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ठीक है, पहला केस, केस वन। ठीक है, केस वन, फोर्स एफ ऑलवेज ऑलवेज एक्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर निकालना चाहे, ये लेंथ एल है। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना चाहे तो देखो ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में तुम देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बताएगा। के डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल हुआ है ना, एल 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 हुआ है ना। यस सर एल। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू एल। ठीक है, केस टू देखें, केस टू अगर हम देखें, ठीक है, केस टू, ठीक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल। ठीक है, तो फोर्स तो टेंजेंशियल, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल। ठीक है, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल का मतलब ये हुआ कि फोर्स, मान लो कि बॉडी जब यहाँ पे आया हुआ तो इधर लग रहा है, यहाँ पे आया हुआ तो इधर लग रहा है, मतलब हमेशा टेंजेंट की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो कि फोर्स जब टेंजेंशियल लग रहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये होगा ना, है कि नहीं। तो यस मान लो सर। यहाँ पे छोटा सा सर कैन यू डिस्प्लेसमेंट, रिपीट? देखो बेटा कि हम फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, इधर लग रहा है, यहाँ पे आया तो ये इधर लग रहा है फोर्स। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे है तो ऐसे, तो तुम छोटा छोटा सा वर्क निकालोगे कि देखो फोर्स इधर, ये डी एक्स वन, ये डी एक्स टू, तो हर एक का वर्क निकालोगे, एफ इंटू डी एक्स वन, एफ इंटू डी एक्स टू, एफ इंटू डी एक्स थ्री, तो ऐसे ऐसे तुम जोड़ते रहोगे तो ये डी एक्स छोटे छोटे डी एक्स करके जोड़ोगे तो ये पूरा टोटल लेंथ आ जाएगा ना, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। जब फोर्स हमेशा ऑलवेज टेंजेंशियल लगेगा ना, तो फोर्स जब ऑलवेज टेंजेंशियल लगेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये लेंथ, और ये जो लेंथ है कुछ और नहीं, पाई आर बाई टू होगी ना। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी पाई आर बाई टू, आर कुछ और नहीं लेंथ है। ठीक है, पाई एल बाई टू, तो जो वर्क हो जाएगी फोर्स का वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पाई एल बाई टू। जी, ये क्लियर है।
Yes, sir. पाई आर बाय 2 एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, देखो फोर्स जो है ना वो हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया होगा ये मास, तो फोर्स इधर, जब यहाँ पे आए तो फोर्स इधर, जब यहाँ आ गया तो फोर्स इधर, हमेशा टेंजेंट की तरफ लग रहा है force। ठीक है, तो टेंजेंट की तरफ तुम छोटा छोटा वर्क निकाल के देखो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एफ इंटू डी एक्स वन। ठीक है, एफ इंटू डी एक्स टू, एफ इंटू डी एक्स थ्री। ठीक है, तुम टोटल वर्क निकालोगे, वर्क टोटल, तो एफ इंटू डी एक्स वन प्लस एफ इंटू डी एक्स टू, ठीक है, प्लस एफ इंटू डी एक्स थ्री। इस तरह से तुम ऐड करते जाओगे तो एफ डी एक्स वन प्लस डी एक्स टू प्लस डी एक्स थ्री, तो ऐसे ऐसे छोटा सा एलिमेंट ले लेकर जोड़ते जाओगे तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा ना तुम्हें। यस यस सर। सर। ठीक है, तो और ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू पूरा लेंथ पाई एल बाई टू, 1/4 ऑफ सर्कल, यस सर। यस सर। या पूरा सर्कल का 2 पाई एल। ठीक है, यही होगा ना, ये आ जाएगी ना। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल के केस में तुम देखोगे तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एल का हुआ तो फोर्स इंटू एल। ठीक है, वर्क अगर फोर्स ऑलवेज टेंजेंशियल लग रहा है तो टेंजेंशियल के केस में वर्क ये आ जाएगा। अब तीसरा केस फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड फाइनल पोजीशन। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड फाइनल पोजीशन। ठीक है, यानी ब्लॉक अगर मान लो ब्लॉक यहाँ से, ठीक है, ब्लॉक यहाँ से, ठीक है, फाइनली यहाँ आ गया। ठीक है, फाइनली यहाँ आ गया। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा था ना, फोर्स जो लग रहा था ना वो हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ लग रहा था। ठीक है, ठीक है, फोर्स जो है वो हमेशा फाइनल पोजीशन के तरफ लग रहा था। ठीक है, इसका मतलब कि फोर्स जो है ना वो हमेशा इस तरह से लग रहा है, ऐसे, या इसके डायरेक्शन, फाइनल पोजीशन ये है तो इधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स हमेशा, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इधर ही है। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा तो ऐसे लगेगा, यहाँ भी आ जाएगा तो ऐसे, तो फोर्स जो है ना यहाँ था तो इधर, यहाँ था तो इधर। ठीक है, तो फोर्स जो है हमेशा इसके डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, ये जो फाइनल पोजीशन है ना इसके डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, जब यहाँ आया तो फोर्स उधर। ठीक है, तो इस केस में देखोगे तो फोर्स के अलोंग जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को ये हुआ ना। यस सर। और ये कुछ और नहीं, ये एल है, ये एल है, तो ये √2L हो जाएगा ना। यस सर। तो इस हाइपोटेन्यूज। केस में, हाँ, इस केस में जो वर्क हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू √2L। यस सर। ठीक है, तो इस तरह का 3 केस बनता है इसमें। ठीक है, 3 केस की फोर्स जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रही है। ठीक है, दूसरा केस की फोर्स जो है हमेशा टेंजेंशियल लग रही है, और तीसरा की फोर्स हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ लग रही है। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड फाइनल पोजीशन। तीनों केस समझ आ गया सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। तो यस ये सर। तो ये था, ठीक है, कुछ एग्जांपल जो हमने। और यहाँ पे देखना कि फोर्स जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो सिर्फ वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया हुआ डायरेक्शन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, तो देखो फोर्स जो है वो नीचे लग रहा था, तो नीचे या ऊपर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमें पता लगा कि यहाँ पे ऊपर में जो है h का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्क जो हो जाएगा वो -GH हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई भी ब्लॉक को नीचे ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी ब्लॉक को नीचे ला रहा है कोई, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क होगा ग्रेविटी का वो mgh हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। यस सर। चलो अब हम थोड़ा सा चलो देख लेते हैं 5-10 मिनट।
फ्रिक्शन की चर्चा भी करेंगे, वर्क फ्रिक्शन की, ठीक है। तो चलो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो देखो, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है पता है आपको? F इक्वल टू के एक्स, यस सर। यानी एक्स चेंज करेंगे, एक्स जैसे जैसे चेंज करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। यानी एक्स, यहाँ से ये पता चला कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से क्या किया कि एक मेरे पास ब्लॉक था, अब हम इसमें इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। एफ फोर्स लगा के हमने एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने एफ फोर्स इधर लगाया, ठीक है, कंप्रेशन के टाइम क्या होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपने नेचुरल लेंथ को रीगेन करना चाहेगी, ठीक है। तो हमेशा वो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, इस, ठीक है। अगर हमने मान लो कि एक्स से कंप्रेशन किया है ना, एक्स से अगर कंप्रेशन किया तो इस केस में जो अभी स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, अगर के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो फोर्स स्प्रिंग जो लग रही होगी वो के इंटू एक्स लग रही होगी, ठीक है। और के एक्स हम माइनस साइन ले लेते हैं क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है और फोर्स जो है वो इधर, ठीक है। एफ स्प्रिंग जो होगी वो माइनस के एक्स, ठीक है। तो अगर छोटे सा और थोड़ा सा और इसको डिस्प्लेस कर दे dx से, ठीक है, तो इस dx में जो वर्क करेगा छोटा सा वर्क वो होगा dw इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इसको मान लो कि x1 से लेकर x मतलब x1 से लेकर x2 तक कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले x1 से कंप्रेशन था, फिर x2 से, हो सकता है कि x1 जीरो हो, ठीक है, कि नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करना शुरू करें, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क हो जाएगी टोटल वर्क, इंटीग्रेशन माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, x1 से लेकर x2, ठीक है। जो कंप्रेशन हुआ है वो x1 से x2 हुआ, तो इस केस में तुम वर्क लिखोगे तो के बाहर आ जाएगा माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। जब लिमिट पुट करोगे x1 से x2 तो जो वर्क आ जाएगी वो माइनस के, ठीक है, x1 स्क्वायर सॉरी x2, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के बाई टू, ठीक है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड के इक्वल टू, इस माइनस को तुम अंदर भेज दोगे ना, इस माइनस को तुम अंदर भेजोगे तो के, अगर मान लो कि ये स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का वर्क था, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर हम ऐसा बात करें कि स्प्रिंग जो था इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, तो इनिशियली नेचुरल लेंथ पे होने से क्या होगा कि वर्क जो है मेरा देखो माइनस के बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इफ स्प्रिंग इज इनिशियली एट नेचुरल लेंथ, यानी x1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी स्प्रिंग में पहले कोई भी कंप्रेशन नहीं था, ठीक है। तो इफ स्प्रिंग इज इफ स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ इनिशियली तो वर्क जो आ जाएगी वो आ जाएगी, तो उस केस में जो हो जाएगी x1 जीरो हो जाएगी, तो वर्क जो आ जाएगी माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। x2 कुछ और नहीं है, कंप्रेशन है, ठीक है। मान लो जीरो से लेकर x तक कंप्रेस कर रहे हैं तो जो वर्क करेगा स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग का वर्क होगा, ठीक है, होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस बाई डिस्टेंस कंप्रेस बाई एक्स, ठीक है, इफ स्प्रिंग इज compress by distance x, then work done by spring
स्प्रिंग इज W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्प्रिंग वर्क करेगा वो इतना करेगा, और जो एजेंट उसको कंप्रेस कर रहा था वो वर्क कितना करेगा, तो वो इतना ही वर्क करेगा लेकिन पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि तुम देखोगे जो कंप्रेस करने वाला है वो फोर्स इधर लगा रहा है। अगर मान लो कि स्प्रिंग स्लोली कंप्रेस हो रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमेशा क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो एफ से, स्प्रिंग फोर्स और एफ का वैल्यू वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा वो देखो फोर्स इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव। अगर स्प्रिंग स्लोली कंप्रेस हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, तो देखो अगर एक्सटेंशन या कंप्रेशन हमेशा जो वर्क होगी यही होगी, ठीक है। एक्सटेंशन या कंप्रेशन, अगर पहले से कंप्रेस है, ठीक है, और वहां से दूसरा हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं मान, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इन कंप्रेसिंग या एक्सटेंशन, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस केस में जो हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस सॉरी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी बोलो, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो इतना करेगा। अगर मान लो कि इनिशियली स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, if there is no extension in spring initially, if initially there is no extension in spring, then work done by external agent to compress the spring, compress या extension तो extend ही कर देते हैं, extend the spring by x each, उस केस में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का होगा वो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन अगर हम करें, क्वेश्चन फाइंड वर्क डन बाय फाइंड वर्क डन इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग फ्रॉम 2 मीटर to 4 मीटर if spring constant is 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे कि हमें स्प्रिंग को 2 से 4 मीटर कंप्रेस करने में कितना लिया, यानी पहले 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक, यानी 2 मीटर पहले से कंप्रेस था स्प्रिंग, तो 2 से 4 ले गया, यानी x1 का वैल्यू 2 था और x2 का वैल्यू 4 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगी वो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हाफ के का वैल्यू x2 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, ये 600 जूल, ठीक है। जी बोलो। सर जो आपने ये क्वेश्चन लिखा है इसमें मेंशन नहीं है जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो मतलब उसमें क्वेश्चन में तो नहीं देखो मेंशन क्या होगा ना जो भी नहीं आएगा। नहीं, यहाँ देखो वर्क डन इन कंप्रेसिंग, तो कंप्रेस करने वाला क्या पूछ रहा है, यहाँ ये नहीं पूछा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो जो कंप्रेस कर रहा था ना उसका वर्क पूछा है, तो फाइंड वर्क डन इन कंप्रेसिंग, तो उतना कंप्रेस करने में कितना वर्क लगेगा, तो ये एक्सटर्नल एजेंट का ही पूछा है, ठीक है। ओके सर, मतलब अगर कोई भी स्प्रिंग, एक्सटर्नल फोर्स अगर हाँ हाँ
ठीक है। और यहीं पे अगर हम वर्क डन बाय लग रहा है। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग की बात करें कि स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव। ठीक है। हाँ जी। ओके सर। तो ये चीजें थी। एक एग्जांपल, वर्क डन in compressing spring by 2 meter is 100 joule. Then find work done. Work done in spider compressing 2 meter. ठीक है। Find work done in further compressing 2 मीटर। ठीक है। तो देखो, जब 2 मीटर कंप्रेस करने में, यानी 0 से 2 कंप्रेस करने में 100 जूल का वर्क किया, तो फर्दर 2 मीटर कंप्रेस करने में कितना, यानी 2 से 4 हो गया होगा ना। केस 1, फर्स्ट केस में था 2 मीटर का कंप्रेशन था। ठीक है। तो 0 से 2 मीटर का कंप्रेशन, तो उस केस में जो वर्क लगेगा वो 100 जूल बोला है, वो हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है। और फर्दर 2 मीटर, यानी अब जो है स्प्रिंग फॉर्म ना, तो सेकेंड केस में। सर आपकी वॉइस क्लियर हाँ नहीं है जी। सर। हाँ जी, ठीक यस है। सर। ये दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है। सर एक मिनट आप रिपीट कर दोगे, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले। एक मिनट बेटा। So 400. 3 आएंगे क्या? यस सर। देखो क्या था ना कि पहले बोला था ना ये, कि पहले बोला था कि वर्क डन इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग बाय 2 मीटर इज 100 जूल, यानी 0 से 2 मीटर कंप्रेस करने में स्प्रिंग का को कंप्रेस करने में वर्क लिया वो 100 जूल का। ठीक है। तो देन फाइंड वर्क डन इन फर्दर कंप्रेसिंग 2 मीटर, यानी 2 मीटर तक पहले कंप्रेस था और उसके बाद 2 मीटर तक और कंप्रेस किया गया, यानी जो टोटल कंप्रेशन हो गया है वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर का ना। 2 मीटर कंप्रेस हो चुका था, फिर 2 यस मीटर सर। किया है, तो x2 तो 4 हो जाएगी, यस सर। है ना। और x1 2 हो जाएगी दूसरे केस में। तो दूसरे केस में तुम वर्क लिखोगे तो वो ये आ जाएगी ना, हाफ के 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यस सर। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 100 बाई डब्ल्यू, हाफ के कैंसिल हो जाएगी, ऊपर में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। तो आप लोग डीपीपी देखो, पहले तो ये जो होमवर्क है वो सॉल्व करोगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो हाँ, तो पहले तो आप लोग ये सॉल्व करोगे जो कि ना गिवन है इस स्लाइड में 6 क्वेश्चन, वो सॉल्व करके भेजोगे आप लोग। उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे डीपीपी। ठीक है। डीपीपी में वेरिएबल फोर्स तक। ठीक है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स सभी कर लेना। ठीक है। क्योंकि वर्क कल के अगले क्लास में वर्क अपना एंड हो जाएगा, उसके बाद हम एनर्जी वगैरह पे आएंगे। ठीक है। ओके सर। यस सर, ठीक एक है। मिनट।
कल शायद लास्ट, कल तो नहीं होगा, कल शनिवार को है ना अपना लेक्चर। यस सर, मे हाँ, बी। तो शनिवार को वर्क हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले ही बोला कि इसमें 3 पार्ट है, वर्क, एनर्जी और पावर। तो वर्क का एक और क्लास चलेगी, ठीक है, जिसमें हम फ्रिक्शन की वर्क वगैरह की बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क और जो भी होगा, ठीक है। चलो, ओके, ओके सर, बाय। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय एवरीवन, बाय गुड नाइट। बाय।